Good morning, my dear student. I am सुस्मिता यादव. वेलकम टू स्टडी पॉइंट सेंटर. डियर, आज हम आप लोगों को बताएंगे फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस मेन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. ठीक है, मेन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होता है. तो इसकी सबसे पहले हम आप लोगों को पहचान बताएंगे. देखिए, पहचान ये किसी बुक वगैरह में नहीं लिखा है, ये मेरी खुद की पहचान है जो मैं अपने से बनाती हूँ ताकि मेरे स्टूडेंटों को अच्छे से समझ में आ जाए. पहचान क्या है? यदि वाक्य में कौन, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, क्या शब्द वाक्य के, ठीक है, कहाँ, वाक्य के बीच में आए तो, ठीक है, तथा वाक्य के अंत में, ठीक है, वाक्य के अंत में क्या लगा हो, क्वेश्चन मार्क लगा हो, तो उसे मेन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं. डियर, ये क्या है? जैसे एक आध बार ट्रांसलेट होता है. तो अभी इससे पहले हमने मेन सिंपल इंट्रोगेटिव बताया, तो उसमें बताया था कि यदि वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा हो तो उसे हम क्या कहते हैं? सिंपल इंट्रोगेटिव कहते हैं. तो उसका ट्रांसलेट बनाने का रूल डियर अलग था, ठीक है. लेकिन अब इसका रूल, ट्रांसलेट बनाने का रूल अलग है. इसमें क्या है, कौन, कब, कौन, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, क्या शब्द वाक्य के बीच में आता है, अंत में क्वेश्चन मार्क लगा होता है और क्वेश्चन मार्क लगा होने के लास्ट में क्वेश्चन मार्क और बीच में क्वेश्चन वर्ड आते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? मेन इंट्रोगेटिव कहते हैं. और डियर, इसका स्ट्रक्चर देखिए. सबसे पहले WH वर्ड, फिर उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब गा, गी, गे इसकी पहचान है. तो हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या होगी? सेल और विल होगी. वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगती है, आपको पहले से पता है. मतलब देखिए, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क. डियर, क्वेश्चन मार्क अगर आप भूल जाओगे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा. अगर आप फुल स्टॉप भूल जा रहे हो तब भी आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाता है, ठीक है. इसलिए डियर बहुत ज़्यादा केयर आपको करना होगा. ये आपका डियर, आप टेंस ये जान जाओ, पूरे इंग्लिश का सिलेबस जो है टेंस पे ही डिपेंड होता है. यदि टेंस में अगर प्रॉब्लम रहेगी तो आगे का नरेशन है, वॉयस है, सिंथेसिस, सिंटेक्स, ट्रांसफॉर्मेशन आदि सब जो आपके हैं प्रोसेस, उसको पढ़ने में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी. डियर, यहाँ पे स्ट्रक्चर तो हमने आपको बता दिया. फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे एग्जाम्पल. वह आज क्या खाएगी. तो वह आज क्या खाएगी. डियर देखो, इसमें पूछ रहा है कि क्या खाएगी. क्या शब्द, अभी तो हमने एक बार बताया था कि क्या शब्द वाक्य क्या से वाक्य की शुरुआत होगी तो उसे हम क्या कहते हैं? सिंपल इंट्रोगेटिव कहते हैं. लेकिन यहाँ क्या है, वाक्य जो है क्या जो है वाक्य के बीच में आ गया है. जब क्या वाक्य के बीच में आ गया है तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या की अंग्रेजी ट्रांसलेट में लिखते हैं. क्या लिखेंगे? यहाँ देखो ऊपर दिया गया WH वर्ड, ठीक है. स्ट्रक्चर में क्या बताया गया है कि WH वर्ड सबसे पहले हम लिखते हैं. तो इसमें WH वर्ड में क्या आएगा? क्या की अंग्रेजी WH वर्ड में आएगी. तो सबसे पहले हम लिखेंगे वाट, WHAT, वाट में क्या होता है मेरा? क्या होता है. फिर उसके बाद डियर क्या होता है? वाट के बाद हमने बताया है, देखिए स्ट्रक्चर में क्या है, हेल्पिंग वर्ब लिखनी है. तो सेल या विल लगेगा. तो वह है, वह के साथ डियर बिल ही लगेगा, पहले बता चुके हैं. वाट, बिल. फिर उसके बाद डियर क्या लगेगा? अब हमने इसमें क्या लिखा है, स्ट्रक्चर में क्या बताया है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट लगती है. सब्जेक्ट मेरी क्या है डियर? ही है, ठीक है. वाट, बिल, ही. फिर उसके बाद डियर क्या है? मेन वर्ब लिखी जाएगी. मेन वर्ब हमारी क्या है? खाना, ईट, EAT, ठीक है. क्या हो जाएगा डियर? ईट, क्योंकि मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है डियर? फर्स्ट फॉर्म लगती है, ईट. फिर उसके बाद डियर क्या है? ठीक है, क्या वह ट्रांसलेट क्या है? वह क्या आज खाएगा, ठीक है. तो हो जाएगा व्हाट विल ही ईट. आज की अंग्रेजी डियर हो जाएगी टुडे. क्या हो जाएगी? टुडे, TODAY. और डियर क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा. आई होप डियर ये ट्रांसलेट आपको समझ में आया होगा. अब डियर हम दूसरा भी एग्जाम्पल आपको बताते हैं. दूसरा एग्जाम्पल बताते हैं कैसे, देख लीजिए, उसे भी समझ लीजिए. इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या आया है? कब आया है. अब कब की अंग्रेजी क्या होती है डियर? कब की अंग्रेजी जो होती है डियर वो होती है व्हेन. तो इसको तो फटाक दे हम कर लेंगे क्योंकि एक आपको समझा दिए. सबसे करते हैं व्हेन. फिर उसके बाद वह अंग्रेजी में है
सबसे पहले भी ऊपर वाले में भी तो डियर वही था, तो इसके साथ विल लगा देंगे, ठीक है। व्हेन विल, फिर उसके बाद डियर क्या हो जाएगा, व्हेन विल ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, व्हेन विल, फिर क्या है, ही, ठीक है। फिर उसके बाद जब आपका ही हो जाएगा डियर, तो उसके बाद अब हमें मेन वर्ब लिखनी है, मेन वर्ब की फॉर्म लिखनी है, तो उसमें फर्स्ट फॉर्म लगेगी और फर्स्ट फॉर्म डियर हो जाएगी मेरी कम, COME, कम। फिर क्या है यहाँ ना, तो हियर, कम, हियर, क्वेश्चन मार्क। डियर, आई होप ये भी ट्रांसलेट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए, वह यहाँ कब आएगी, व्हेन विल ही कम हियर, ठीक है। आई होप डियर ये ट्रांसलेट और ये मेरा एग्जाम्पल बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आई होप डियर, आज हम आपको ब्लैक बोर्ड पे नहीं पढ़ा रहे हैं क्योंकि हम विद्यालय जा नहीं पाए, मेरे घर पे ब्लैक बोर्ड है नहीं, ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच वॉचिंग माई वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़।